उसका समर्पण। एक तो सुबह से ही चिड़चिड़ाहट थी कि पत्नी की तबीयत खराब हो गई। सुबह की चाय बनानी पड़ी, बच्चों को तैयार करना पड़ा और नाश्ता करवाना पड़ा। टिफिन से पीछा छुड़ा लिया कि कैंटीन से कुछ खा लूँगा। इतने में भी श्रीमती ने आदेश दनादन दिया कि बच्चों की कल अलग यूनिफॉर्म लगनी है तो धो दीजिए और अपनी भी 2 ड्रेस धो लीजिए। ये सुनते ही मेरा पारा गर्म हुआ, लेकिन पत्नी को खराब तबीयत को देखते हुए भुनभुना कर रह गया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। ये ट्रांसफार्मर को भी आज ही फूकना था, जबकि मुझे रात की गाड़ी से दूर के लिए निकलना है। चूँकि 24 घंटे से पहले तो बिजली आने से रही, इसलिए मजबूरन कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। जैसे तैसे कपड़े धोए तो कमर ने दर्द के मारे कोहराम मचा दिया और 2-4 जोड़े कपड़े में ही जान निकल गई। अचानक मन में विचार आया कि बीवी इतने कपड़े धोती है और कभी शिकायत नहीं करती, नहीं बचकर निकल जाना चाहती है। और तो और मना कर देने के बावजूद भी एक ही दिन पहनी हुई ड्रेस भी धो डालती है। कैसे कर लेती है ये सब? इतना सोचते सोचते मन का गुस्सा काफूर हो गया और बीवी के प्रति मन में दया और सहानुभूति के भाव आ गए। मैंने कपड़े सुखाने को डाले और चाय बनाकर सीधे पत्नी जी के पास बैठ गया और हौले से पुकारा, मधु चाय ले लो। अरे चाय क्यों बना ली आप? वैसे ही थक गए होंगे, सुबह ही तो पी थी, पत्नी बोली। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, छोड़ो सुबह की चाय का, अभी पियो और बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? आराम मिला कि नहीं? पहले से बेहतर हूँ। अब माफ़ करना, आपको कपड़े धोने पड़े, पत्नी बोली। मैं मुस्कुराया और फिर बोला, मधु एक बात बताओ, मैं 2-4 जोड़ी कपड़े में ही थक गया और चिड़चिड़ाहट से मन उब गया। तुम इतने कपड़े धो लेती हो, फिर भी कभी ना तो चिड़चिड़ाती हो, नहीं थकती हो। हमें कभी तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहना पड़ता, कैसे कर लेती हो? पत्नी मुस्कुराई और बोली, ये प्रेम का जादू है। जब मैं तुम्हारे कपड़े धो रही होती हूँ तब मुझे कपड़े नहीं तुम दिखाई देते हो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर और सलीक से दिखने चाहिए। जब भी कोई पसीना का दाग दिखता है तो महसूस करती हूँ कि तुमने बहुत गर्मी में धूप में खड़े रहकर काम किया होगा। जब उत्तम के कपड़े धो रही होती हूँ तो याद आता है वो कैसे फुटबॉल को
किक कर रहा होगा और कैसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। और चॉकलेट के दाग दिखते ही उसके मुंह पे लगी चॉकलेट याद आ जाती है तो मुस्कुरा उठती हूँ। मेघा के कपड़े धोती हूँ तो उसका टूटे दांतों वाला चेहरा याद आ जाता है और वो जो खाना खाते खाते अचार कपड़ों पर गिरा लेती है या रसोई घर में सामान के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसका शरारती चेहरा याद आ जाता है तो मेरी हंसी छूट जाती है और पता ही नहीं चलता कपड़े धो रही हूँ। पत्नी बोले जा रही थी और मैं मंत्रमुग्ध सा उसका चेहरा देख रहा था। आज उसके प्रति मन में श्रद्धा और प्रेम और बढ़ गया था। सच में जो काम हमारी एक दिन करने में हालत खराब हो गई थी वह काम मेरी पत्नी डेली करती है और यह मैं सोचकर ही हैरान हो रहा हूँ। अगर हम उन्हें कमा कर देते हैं तो उनका समर्पण हमसे ज़्यादा है। किसी ने सच ही कहा है कि आदमी तो सिर्फ मकान बनाता है लेकिन उस मकान को घर एक स्त्री ही बनाती है। स्त्री हर रूप में मर्द के लिए ज़रूरी है, चाहे वह रूप माँ का हो, बेटी का हो, बहन का हो या पत्नी का हो। हर रूप सच में स्त्री पूजनीय है और इनका समर्पण हमारे प्रति ज़्यादा होता है। आज हमने एक नए नज़रिए से स्त्री को देखा। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा? अपना राय हमें कमेंट द्वारा साझा करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।